हेलो बच्चों, आज हम लोग विसर्ग संधि के एक और नियम के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। विसर्ग संधि का कोई भी नियम हो, उसमें जो पहला शब्द है उसके अंत में तो विसर्ग होना ही है और दूसरी तरफ स्वर या व्यंजन में से कुछ भी हो सकता है, यानी पहला वर्ण स्वर या व्यंजन में से कोई भी एक हो सकता है। तो आज हम लोग जिस नियम के बारे में बात करने जा रहे हैं उसमें दूसरी तरफ जो शब्द है उसका पहला वर्ण स्पर्श व्यंजनों में से, जैसे कि स्पर्श व्यंजन को टोटल 25 होते हैं और 5 वर्गों में विभाजित होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो उन्हीं में क वर्ग का क ख पहला वर्ण, क ख, ट वर्ग का ट ठ या प वर्ग का प फ होगा। तो ये विसर्ग जो है ये मूर्धन्य श में परिवर्तित हो जाएगा। अब क्योंकि ये श जो है, जो भी व्यंजन विसर्ग जो है जिस व्यंजन में भी परिवर्तित होता है वो बिना स्वर का ही होता है, इसलिए इस मूर्धन्य श में हम लोग हलंत लगा देंगे और दूसरे शब्द को एज इट इज़ उसके साथ जोड़ देंगे। तो निश में जब ठुर जोड़ा तो नया शब्द बन गया निष्ठुर। तो चलिए इस नियम के अंतर्गत आने वाले कुछ अन्य उदाहरण देख लेते हैं। अब पहला देखिए, दुह जोड़ कर्म, ये क वर्ग का पहला वर्ण है तो इसलिए यहाँ विसर्ग जो है वो मूर्धन्य श में परिवर्तित हुआ और इसमें हमने हलंत लगाया और कर्म को साथ में जोड़ने से नया शब्द बन गया दुष्कर्म। इसी तरह धनुः जोड़ टंकार, ये ट जो है ट वर्ग का पहला वर्ण है ट, तो धनुः जोड़ टंकार से नया शब्द बन गया धनुष टंकार। इसी तरह निह जोड़ फल, ये प वर्ग का दूसरा वर्ण फ है, इसलिए ये विसर्ग जो है वो मूर्धन्य श में परिवर्तित हुआ तो नया शब्द बन गया निष्फल। इसी तरह दुह जोड़ प्रकृति से नया शब्द बना दुष्प्रकृति, प जो है प वर्ग का पहला वर्ण है तो नया शब्द बन गया दुष्प्रकृति। इसी तरह दुह जोड़ परिणाम, ये भी याद रखिए कि हम इसको ह की तरह उच्चारित करेंगे, तो दुह जोड़ परिणाम नया शब्द बन गया दुष्परिणाम। इसके बाद यदि संधि विच्छेद करना हो तब भी वही आसान सा तरीका, जहाँ मूर्धन्य श का प्रयोग हुआ हो वहाँ तक के शब्द को पहले ले लीजिए। जैसे हमने यहाँ ले लिया चतुष और दूसरा शब्द पार्ट जो है उधर प्लस का साइन लगा के दूसरी तरफ लिख दिया और उसके बाद श को विसर्ग में परिवर्तित कर दिया, तो ये चतुष्कोण का संधि विच्छेद हो गया चतुः जोड़ कोण। इसी प्रकार निष्काम, ये मूर्धन्य श है, इसको विसर्ग में परिवर्तित किया तो बन गया निह और बाकी पार्ट जो है वो दूसरी तरफ हमने लिख दिया प्लस का साइन लगाने के बाद, तो विच्छेद हो गया निह जोड़ काम। इसी तरह निष्पक्ष का हुआ निह जोड़ पक्ष और बहिष्कार का हो गया बहिः जोड़ कार और निष्क्रिया का संधि विच्छेद हुआ निह जोड़ क्रिया। बच्चों, विसर्ग संधि का संक्षेप में सार ये है कि इसमें जहाँ भी आपको तालव्य श, ये तालव्य श होता है, मूर्धन्य श, दंत्य स, र या ओ की मात्रा, ये ओ स्वर है और ओ स्वर की मात्रा जो है ऐसे होती है, नीचे खड़ी लकीर और ऊपर स्टिक। फिर से दोहरा रही हूँ
कि जहाँ भी आपको तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत्य स, र या फिर ओ की मात्रा मिले तो इनको हटाकर आप इनके स्थान पर विसर्ग लगा दीजिए, तो बस आपका हो गया संधि विच्छेद। थोड़ा सा ध्यान देने पर सब कुछ बहुत ही आसान हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान लगाकर अपने सभी कामों को बहुत आसान बना लीजिए। वर्णारव चैनल को सब्सक्राइब करने पर इस तरह के आसान सल्यूशन आपको मिलते ही रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। बाय बाय।